मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में 7.5 करोड़ के हीरे जवाहरात चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल जयपुर की एक कंपनी में दिल्ली, मुंबई और गुजरात से हीरे जवाहरात का माल आया था, जो जयपुर में सप्लाई होना था। एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारी करोड़ों के हीरे जवाहरात लेकर गायब हो गए हैं। सिंधी कैंप थाने में कंपनी मैनेजर की ओर से रविवार को चारों कर्मचारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर भूचाल खड़ा हो गया है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त विधानसभा स्पीकर के नोटिस को विधायकों द्वारा चुनौती देने वाली याचिका का मामला एक बार फिर जिंदा हो गया है। हाई कोर्ट ने सचिन पायलट सहित उनके समर्थक 18 विधायकों को नोटिस जारी कर 25 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। आपको बता दूं, सचिन पायलट समर्थक जिन विधायकों को नोटिस जारी हुए हैं उनमें से 5 मंत्री हैं। इनमें मंत्री विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा शामिल है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किए। हालांकि पायलट कैंप और मुख्यमंत्री गहलोत खेमे की सुलह हो गई है और बागी वापस लौट आए हैं। इसके बावजूद भी यह मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित रह गया है। अगली बड़ी खबर, शादियों के सीजन में अगर आप भी आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद सोने और चांदी खरीदने वालों को राहत मिली है। पिछले 7 दिनों में सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। सोने के भाव जहां 1450 रुपए टूट गए हैं, वहीं चांदी के भाव में भी 4500 रुपए की भारी गिरावट देखी गई है। जयपुर सराफा बाजार में पिछले 7 दिनों में सोना 1450 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटकर 53,550 रुपए आ गया है और जेवराती सोने का भाव भी 1300 रुपए टूटकर 51,000 पर आ गया है। और जैसा कि आपको पता है, आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट सोने का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। जैसे कि 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट सोने पर 958 और 22 कैरेट पर 916 लिखा रहता है। एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले किसानों को सीएम गहलोत ने एक और तोहफा दिया है। दीर्घकालीन लोन लेने पर 5% ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है। अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इससे प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में इस समय किसान कर्ज तले दबे हुए थे। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से दिया गया यह तोहफा उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा किसानों को बड़ा फायदा होगा। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने तथा मंगलवार में राज्य के कई हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ेगा और झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, पाली, चूरू और जैसलमेर में आज कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी और कुछ जगह पर लू चलने की संभावना है। एक और बड़ी खबर और बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में 600 नए पद सृजन को मंजूरी प्रदान की है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया है कि प्रदेश की पशु चिकित्सा को मजबूती देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गहलोत ने नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की बजट में घोषणा की थी। बजट घोषणा क्रियान्वित के तहत सरकार ने 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। साथ ही पशुधन सहायक और जलधारी के 600 नए पदों को भी मंजूरी दी। एक और बड़ी खबर, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष अप्रैल में बिजली डिमांड का 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अचानक बढ़ी बिजली की मांग ने ऊर्जा विभाग के हाथ पैर फुला दिए हैं। इसी वजह से अचानक बार बार बिजली कटौती शुरू हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से लेकर 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।